बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस के सिंघल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर हुसैन सुहानी साहब, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम श्री आलोक राज जी, महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस श्री आर एस भट्टी जी, निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर श्री भृगु श्रीनिवासन जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय अग्रवाल जी, राजगीर के माननीय विधायक श्री कौशल किशोर जी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री सुनीत कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण, उप महानिरीक्षकगण, पुलिस अधीक्षकगण, इस परेड समारोह में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकगण, इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के सभी परिजनगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जो पुलिस अवर निरीक्षक जिनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं सबसे पहले उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और आज इतने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम हो रहा है और इसके बारे में सारी जानकारी अभी पुलिस अधिकारियों ने दी है और किस प्रकार से यहां पर ये पुलिस एकेडमी का निर्माण किया गया बिहार में। बिहार और झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद यहां पर कोई ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं था बचा हुआ बिहार में और काफी कठिनाई थी। इसी को देखते हुए जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने यहीं पर पुलिस एकेडमी का निर्माण हो ये निर्णय लिया और कितने बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया, इसमें काफी समय लगा। कई बार जब सिर्फ इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सिर्फ उसका शिलान्यास करने हम नहीं आए थे, उसके बाद कई बार हम देखने आए, बीच में काम ठीक से लोग नहीं कर रहे थे तो कई बार आकर के इसका निरीक्षण किया, देखा और अंतोगत्वा इसका काम शुरू हुआ और हमने कहा कि भाई ये लोगों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है तो इस काम को होना चाहिए। और पहले इन लोगों ने जो तय किया था पुलिस एकेडमी में तो उसके बाद भी हमने कहा कि भाई पुलिस का भी प्रशिक्षण यहां होना चाहिए और वो भी अब तय हो चुका है। अब उसमें 2000 महिलाओं की और 2000 पुरुषों की जो पुलिसकर्मी होंगे उन सब लोगों का भी यहां पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस एकेडमी में किया जाने वाला है। उसकी शुरुआत हो रही है और जो निर्माण कार्य पहले किया गया उसका विस्तार भी किया जा रहा है और इसको आकर के अनेकों बार और जो हमने सलाह दिया था
कि यहां पर इस तरह से होना चाहिए। और जो अब निर्माण का कार्य हुआ है, अब यहां पर काम शुरू हुआ, और जो इस एकेडमी में निरीक्षण का जो काम शुरू हुआ प्रशिक्षण का, तो आज जो आए हैं तो ये देखा है कि आज कितने बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया है। ये देख करके सुन करके बहुत खुशी हुई कि साहब दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है, ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी, और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया, और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था ये 15 से पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की, और बाकी जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में होती है। अब इतना और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये देख करके खुशी हुई। और यहां पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग, और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है ये बहुत अच्छा है। और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। अब सब लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही है, हर स्तर पर ट्रेनिंग राज्य में ये होने वाली है यहाँ, तो उसके बाद इस सबको मालूम होना कि पुलिस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कानून का राज कायम करना है। और आप तो अब जानते हैं कि जो पहले से कानून बना काफी विलंब हुआ। हर थाने में 2 हिस्से में लोगों को बांटना। एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, और दूसरी तरफ जब कोई उनके पास कोई अपराध हुआ उसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए एक समूह होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा समूह होना चाहिए। तो अंततोगत्वा बहुत दिनों से प्रयास किया गया, अब यहां पर लागू हो गया। अब उससे कितनी सहूलियत होती है। और अब तो सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना।